हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर श्याम वशिष्ठ। बीकॉम फाइनल ईयर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत हम आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सवाल उठता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर शाब्दिक अर्थ हिंदी पे जाएं तो इसे अनुबंध कहते हैं, लेकिन फिर वो अनुबंध अधिनियम वाला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला हो जाएगा। जहाँ तक कॉस्ट अकाउंटिंग की बात है, कॉन्ट्रैक्ट का जो लेमैन्स लैंग्वेज या प्रचलित जो लैंग्वेज है, उस भाषा में हम इसे हिंदी में कहेंगे ठेका। ठेके का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक निश्चित मूल्य पर किसी भी कार्य को निश्चित समय की अवधि में संपन्न किया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की अगर मैं बात करूं तो एक निश्चित मूल्य पर माल की आपूर्ति करने यानी सप्लाई करने, काम करने आदि के संबंध में समझौतों को ठेका कहते हैं। जिस निश्चित यानी तय मूल्य पर काम को संपन्न करने का समझौता किया जाता है उसे ठेका मूल्य यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि ठेके के अंतर्गत जो ठेका देने वाला है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्टी यानी ठेकादाता, और जो ठेका लेता है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार। ठीक है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाउसिंग सोसाइटी बनवाने के लिए एक ठेका लेता है, अनुबंध करता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ये ठेका लिया है, जो वो हाउसिंग सोसाइटी बनाएगा, और दूसरा व्यक्ति जिसने वो ठेका दिया है वो कॉन्ट्रैक्टी है। ठीक है, यानी ठेकादाता। इस तरह से हम इसको समझेंगे। जैसे कोई भवन का निर्माण करवाना है, हाउसिंग सोसाइटी बनवानी है, स्विमिंग पूल बनवाना है या सड़कें बनवानी हैं, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम फैक्ट्री में निर्माण जिनका नहीं होता, जिनका निर्माण आमतौर पे हम साइट पे करते हैं, चाहे पुल हैं, जैसे ओवर ब्रिज बनते हैं, रेलवे लाइन बिछानी है या सड़कें बनानी हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ या सिनेमा हॉल्स और मॉल्स बनाने हैं। तो इस तरह की जितने कंस्ट्रक्शन संबंधित जितने काम हैं, ये सारे के सारे आमतौर पे ये दीर्घकालीन अवधि के लिए होते हैं। एक साल से ज़्यादा समय में पूरा होने वाले ये काम होते हैं आमतौर पे। हालांकि एक साल के अंदर भी ठेके जो अल्पकालीन जो शॉर्ट टर्म के ठेके होते हैं वो जल्दी भी पूरे हो जाते हैं। अब देखिए, जो CIM में ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी है वो इसे कैसे डिफाइन कर रही है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग को। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर costing which applies where work is undertaken to customers special requirement and each order is of long duration. The work is usually contractual and in general the method is similar to job costing. So this is CIMA official terminology. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ठेका लागत पद्धति एक विशिष्ट आदेश लागत का लेखांकन का एक ऐसा स्वरूप है जहां ग्राहकों की विशेष ज़रूरत के हिसाब से काम को लिया जाता है, यानी ठेके को लिया जाता है, उस पर यह लागू होती है। और प्रत्येक आदेश, जो भी ऑर्डर होता है, जो काम पूरा करना होता है, वो दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म पीरियड का होता है। ये काम आमतौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग नेचर है उसका है, और सामान्यतः जो इसकी पद्धति है, जो सिस्टम है काम करने का, वो जॉब कोस्टिंग के बराबर होता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो काम होगा वो साइट पे होगा, फैक्ट्री में या वर्कशॉप में जॉब कोस्टिंग की तरह से इसमें नहीं होता है। जॉब कोस्टिंग में, बैच कोस्टिंग में और कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में यही मुख्यतः जो बड़ा फ़र्क है वो यही है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में काम होता है आपका साइट पे, और जो जॉब एंड बैच कोस्टिंग है उसमें हम वर्कशॉप में या फैक्ट्री में काम करके और वर्क ऑर्डर पूरा कर देते हैं। दूसरा फ़र्क इनमें क्या आता है कि दोनों में अवधि का फ़र्क होता है, शॉर्ट टर्म का, और पैसे भी नेचुरली उसमें कम होंगे जॉब कोस्टिंग में। ठीक है।
तो इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें किन किन कार्यों को पूरा किया जा सकता है, यानी ठेके के अंतर्गत या ठेका लागत लेखांकन के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं या इसकी उपयुक्तता किन चीज़ों पे है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सामान्यतः उन संस्थानों पे लागू होती है जो बिल्डिंग या पुल या ब्रिज बनाते हैं या बांध बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, जहाज निर्माण के व्यवसाय में जो लगे होते हैं जो संस्थाएं। लेखांकन का जो स्टैंडर्ड है वो AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के तहत इसको बताया जाता है और उसके हिसाब से ठेका डिज़ाइन उत्पादन का निर्माण करने के लिए उपयोगी है और एक वास्तविक संपत्ति है और सेवा संबंधित प्रावधान जो निर्माणी ठेके के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से AS 9 इसको बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। फॉर एग्जांपल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा अगर बिजली के उपकरणों की सप्लाई करनी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को, ठीक है, ये उपभोक्ता कंपनी होगी आपकी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये क्या है, कंज्यूमर कंपनी है, इसको की जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक दीर्घकालीन ठेका होगा। ठीक है, इस तरह से इसके ठेके की लागत लेखांकन को हम समझेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की फीचर्स क्या हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जो हमने अब तक बात की है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो ठेका लागत लेखांकन में जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इस तरह से हैं। सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, इसका सिस्टम आमतौर पे दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म परियोजनाओं के लिए इसे अपनाया जाता है, जो सामान्यतः 1 वर्ष से ज़्यादा में पूरी होती हैं। ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लागत की जो इकाई है ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इसको बोलते हैं हम। इसमें ठेका कारखाने में या कार्यस्थल पर यानी वर्कशॉप वगैरह में नहीं होगा, फैक्ट्री में, ये साइट पर होता है। ठेके का जो मूल्य है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जिसे हम कहेंगे, वो आमतौर पे पूर्व निर्धारित होता है। अगर ठेकेदार ये समझता है कि ठेके के कुछ भाग को बाहर से किसी और को मैं दे दूं तो उस पार्ट को हम सब कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है ठेका लागत पद्धति। आमतौर पर भवन निर्माण, पुल निर्माण, सड़क निर्माण, बांध के निर्माण, खेल के मैदान या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने हैं या हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत आएंगे। ठेकेदाता यानी कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही काम को पूरा करना पड़ता है, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। एक ठेकेदार एक समय में एक से अधिक ठेका ले सकता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेजर बनाता है। आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। यदि ठेका 1 वर्ष में पूरा हो जाता है तो ठेकादाता यानी कॉन्ट्रैक्टी ठेके की सारी राशि ठेकेदार को समय पूरा होने पर भुगतान कर देता है। यदि ठेका 1 वर्ष से ज़्यादा समय में पूरा होता है तो कॉन्ट्रैक्टी आर्किटेक्ट के द्वारा प्रमाणित किए गए सर्टिफाइड वर्क के द्वारा उसको आधार मान करके ठेके की राशि का भुगतान वर्क सर्टिफाइड का कुछ % वो देता रहेगा काफ़ी साल तक, जब ये लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट चलता है। इन दैट केस ठेके के समय में कुछ अतिरिक्त शर्तें यानी एस्केलेशन क्लॉज भी जोड़ी जा सकती है, जिसे हिंदी में हम वृद्धि वाक्यांश बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति कब आएगी, जब मटेरियल में या आपके लेबर कोस्ट में या कोई अन्य जो कोस्ट हैं उनमें अगर वृद्धि होती है तो एक निश्चित प्रतिशत बाद में जोड़ दिया जाता है और कमी होती है तो आमतौर पे उसको घटा दिया जाता है। ये एस्केलेशन क्लॉज इसकी आती है। अब ये हैं इसकी फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। अब हम इसके अगले भाग पे चलते हैं कि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट आपने समझ लिया, कॉन्ट्रैक्टर वो व्यक्ति जो ठेका लेता है वो कॉन्ट्रैक्टर है और वो व्यक्ति जो ठेका देता है वो कॉन्ट्रैक्टी है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आमतौर पे ठेके 3 तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, निश्चित मूल्य ठेका।
ये इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टी है और कॉन्ट्रैक्टर है उसके मध्य में, उन दोनों के बीच में एक किसी स्पेशल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पहले से ही ठेके का मूल्य यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय हो जाता है कि इतने मूल्य में इतने समय में, जैसे मान लीजिए 4 साल की अवधि में आपने एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, उसमें इतने फ्लैट्स होंगे, ये इसके स्पेसिफिकेशंस होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। देखिए आमतौर पे प्रोसीजर क्या होता है किसी भी ठेकेदार को ठेका देने का। मान लीजिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हाउस को भी अगर मैं शामिल करूं, तो प्रोसीजर वही होता है कि आप क्या करेंगे, आप अपने तरफ से कोटेशंस मांगेंगे। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को एक पुल बनवाने हैं या सड़कें बनवानी हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, आपने एक एडवर्टीजमेंट निकाल दिया कि भाई आप अपने अपने हिसाब से अपने अपने कंस्ट्रक्शन हाउस की तरफ से आप हमें कोटेशंस दीजिए, जिसे हम कहते हैं टेंडर प्राइस। ठीक है, तो हर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करेंगे, वो सब लोग वर्तमान में और जब तक ये ठेका चलेगा उसके हिसाब से एक एस्टिमेट लगाते हैं कि मटेरियल का एवरेज प्राइस क्या रहेगा, लेबर का एवरेज प्राइस क्या रहेगा, और जो चीज़ें हैं जो उसमें इस्तेमाल होनी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन सब का, ओवरहेड्स का, सब चीज़ों को इंक्लूड करके एस्टिमेटेड प्राइस के हिसाब से उसमें जो जितना जो कॉस्ट बनेगी उसमें आप अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे बीइंग कॉन्ट्रैक्टर। इन सब चीज़ों को जोड़ करके जो प्राइस आएगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वो जो प्रपोज्ड है वो आप उसे जमा कराएंगे और आप उसे टेंडर भर के आप दे देंगे। टेंडर्स खोले जाते हैं और जिसका मिनिमम कोटेड प्राइस होता है आमतौर पे उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, काम करने के लिए दे दिया जाता है। कम से कम समय में, कम से कम लागत में वो काम पूरा करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन हाउस आगे आता है उसे वो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हो जाता है। तो जो पहला फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें निश्चित तय कर लिया जाता है पहले से ही कि ठेके का मूल्य कितना होगा, कितने समय में पूरा होगा, तो ये साधारणतया आमतौर पे व्यवहार में सबसे ज़्यादा यही ठेके का जो प्रकार है, कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइप है वो यही चलता है। दूसरा इसमें टाइप है कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ये ठेके की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो निर्धारित नहीं होता पहले से ही। इसमें एक समझौता होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर ये मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर एक निश्चित प्रतिशत आपके जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसमें एक निश्चित प्रतिशत लाभ का जोड़ देगा ठेका पूरा होने के बाद। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कई बार ये निश्चित नहीं होता कि कितना मूल्य आगे बढ़ेगा या कितना घटेगा या कितना फ्लक्चुएशन उसमें आएगा। तो उस फ्लक्चुएशन की जानकारी ना होने से या सही एस्टिमेशन ना होने से ठेकेदार को नुकसान होने का भय रहता है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट प्लस मेथड में एक दिक्कत रहती है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को, उसकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, कारण जितनी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट होगी उसके ऊपर वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपना जोड़ेंगे और वो कॉन्ट्रैक्टी से लेंगे। तो इन दैट केस वो क्या करेंगे, बढ़ा चढ़ा करके इसमें काम करेंगे। जबकि पहली जो पद्धति थी जिसमें तय है उसमें कॉन्ट्रैक्टर कभी भी बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पहले ही पता है कि कम से इतना हमें पैसा मिलना है, तो जल्दी से जल्दी वो काम को एक तो पूरा करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए वो सबसे ज़्यादा व्यवहारिक पद्धति है, सबसे पहले वाली। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट में कोस्ट प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट मेथड है इसमें वो बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसी स्थितियाँ देखिए तभी आती हैं जब असामान्य परिस्थिति देश में हो, भविष्य में सामग्री और श्रम की जो लागत है, जैसे अभी कोरोना की कंडीशंस चल रही हैं तो पता नहीं है कि आगे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, क्या लेबर अवेलेबल होगी, क्या मटेरियल की कॉस्ट होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, या युद्ध की स्थिति इस तरह की अगर हो जाए कभी किसी देश में तो वहाँ भी इस तरह की पद्धति फिर अपनाई जाती है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट प्लस मेथड है। और तीसरा जो इसका मेथड है वो है कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन क्लॉज, यानी वृद्धि वाक्यांश युक्त ठेका। सब लोग हम ये जानते हैं कि वस्तुओं के मूल्य में कभी भी
उतार चढ़ाव हो सकते हैं, यानी वो स्थिर नहीं रहते, और फ्लक्चुएशंस की टेंडेंसीज को ध्यान में रखते हुए एक वाक्य इसमें जोड़ दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, और उसे हम कहेंगे एस्केलेशन क्लॉज, वृद्धि वाक्यांश। ये ऐसे ठेके होते हैं जिसमें ठेके का पूर्व निर्धारित मूल्य एक होगा, लेकिन इसमें एक क्लॉज जोड़ दिया जाएगा जिसके अनुसार मटेरियल, लेबर और जितने अन्य एक्सपेंसेस हैं उनमें एक निश्चित प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर ठेके मूल्य में भी एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, और मूल्य में कमी होने पर ठेका मूल्य में भी निश्चित प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी। इस तरह के जो ठेके होते हैं एस्केलेशन क्लॉज वाले, इसमें ज़्यादातर फ़ायदा ठेकेदार को होता है, क्योंकि मूल्यों में जो वृद्धि होगी वही स्वाभाविक है, कमी आमतौर पे मूल्यों में नहीं होती है। इसलिए जो फ़ायदे में जो पार्टी रहती है वो है आपकी कॉन्ट्रैक्टर, जिसे हम ठेकेदार कहेंगे। अब इसमें प्रोसीजर क्या है? आमतौर पे जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो एक ठेका नहीं लेता। वो कॉन्ट्रैक्टर क्या है? कंस्ट्रक्शन हाउस है, पूरी उसकी फर्म है, तो वो कहीं पे भवन बना रहा है, कहीं पे वो पुल बना रहा है, कहीं पे सड़कें बना रहा है, कहीं पे वो रेल की पटरियां बिछा रहा है, अलग अलग वो काम कर रहा है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट का वो एक अलग से नाम, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर उसका एक दे देता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अलग से होता है। इसका एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट लेजर वो बनाता है, और हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएशन जब उसने किया है, ठीक है, यानी आरंभ करने की जो तिथि है वो, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन यानी साइट का नाम लिखेगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पूरा करने की तिथि क्या है, एस्टिमेटेड या प्रोपोज्ड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, कितनी किश्तों में उसे प्राप्त होने वाला है, जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, कंडीशंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी एंड वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, और ये बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट की बातें थी, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग की जो बातें थी, ये आज इस लेक्चर में हमने आपसे की। अगले लेक्चर में फिर और बातें आपसे करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।